स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अर्थव्यवस्था के बारे में बताने जा रही हूँ। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। अर्थव्यवस्था, अर्थ यानी धन, व्यवस्था यानी मैनेजमेंट, यानी धन की व्यवस्था। अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियां यानी धन संबंधी गतिविधियों का संचालन होता है। उत्पादन, उपभोग व निवेश। उत्पादन यानी किसी वस्तु को उत्पादित करना, उपभोग यानी किसी वस्तु की इच्छा जाहिर करना, व निवेश और उसमें अपनी पूंजी लगाना अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियां हैं। अर्थव्यवस्था की संस्थाएं मनुष्यकृत होती हैं, अतः इनका विकास भी मनुष्य जैसा ही रहता है। यानी जिस प्रकार मनुष्य का धीमा धीमा विकास होता है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था का भी धीरे धीरे विकास होता जाता है। प्रोफेसर कीन्स ने कहा भी है, जिस प्रकार शरीर में रीढ़ की हड्डी का प्रमुख स्थान होता है, उसी प्रकार देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था का भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार। नंबर 1, खुली अर्थव्यवस्था। ये नियंत्रण मुक्त अर्थव्यवस्था है, यानी इस पे कोई भी नियंत्रण नहीं है, रोक टोक नहीं है। चूंकि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, इसीलिए जो स्वतंत्रता प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है, वैश्वीकरण के नीति में सभी देश मुक्त अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं। नंबर 2, बंद अर्थव्यवस्था। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विश्व के साथ किसी प्रकार की विदेशी व्यापार की क्रियाओं को संपन्न कदापि नहीं कर सकती है या करती है। इस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं एक देश की सीमा के अंदर ही होती हैं, यानी वह देश की सीमा से बाहर जो अर्थव्यवस्था अपनाई जाएगी, वो बंद अर्थव्यवस्था का प्रारूप नहीं कहलाएगी। विकसित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधियां एवं विकास के एक बेहतर स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में किसी सीमा या मापदंड का निर्धारण कठिन है। यानी जब हम विकास की ओर अग्रसर हैं, तो हमको ये निर्धारित करना बहुत मुश्किल होगा या ये मापना बहुत मुश्किल होगा कि इसकी अर्थव्यवस्था का प्रारूप कहाँ तक या क्या चलन में है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था के देशों में यूएसए और जापान जैसे देश मुख्यतः रूप से आते हैं, जिनकी नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय उच्च और बेहतर जीवन के आधार पर विकसित देश कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय बहुत बेहतर है, इसीलिए उस देश को विकसित देशों के अंतर्गत आका जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था बाजार की शक्तियों अर्थात मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इसे बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, वह कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर मुख्यतः रूप से प्रतिपादित की गई है, जिसके अंतर्गत उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य और समुदायों का पूर्ण रूप से नियंत्रण रहता है।
जैसे हमें कहना चाहिए सोवियत रूस। अब अगली आपकी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। आर्थिक संसाधनों के महत्वपूर्ण भाग पर राज्य का नियंत्रण होता है और उसी के साथ निजी क्षेत्र के विकास का अवसर हमें पूर्णतः प्रदान होता है या प्रदत्त किया जाता है, जिसमें एक भारत मुख्यतः देश आता है। भारत में आप लोगों ने देखा ही है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का चलन अत्यधिक